नमस्कार मित्रों। आज आप लोगों के सामने मैं लाइव हूँ और ट्रेडिंग जो निफ्टी आज प्लस में खुला हुआ है। आज ट्रेडिंग कैसे की जाती है, हम थोड़ा बहुत अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा जिन लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना होता है उनको सबसे पहले ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ आ रहा है। वर्क का मतलब कि जहाँ खरीद फरोख्त ज़्यादा होता है, जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है इंट्राडे में काम करना चाहिए। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है काम करने के लिए। अब हम इसको समझते हैं कि क्या कहाँ पे इसको बेचना खरीदना कहाँ है, कैसे देखा जाए। तो आज हम ये कैंडल चार्ट के अनुसार से हम इसको देखेंगे। जो है देखिए, किसी भी इंडेक्स का हो या स्क्रिप्ट का हो, शेयर का हो, सबसे पहले मूवमेंट हम देखने के लिए हम बड़े स्केल पे जाते हैं। तो हम उसको देखेंगे कि मूव किधर का है। तो इसके लिए हम डेली चार्ट देखेंगे। तो आज अगर बैंक निफ्टी अभी 40,650 पे चल रहा है और इसका अगर हम डेली चार्ट आपके सामने रखते हैं, ये देखिए, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो गिरावट जो हो रही है इसमें बड़ी हो रही है। देखिए, ये कैंडल जो बने हुए हैं, कैंडल ये कैंडल जो रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, ये ग्रीन जो सिग्नल वाला कैंडल है उनसे जो है वो बहुत स्ट्रांग है और लेंथ भी उनकी लंबी है जो है। तो ये बड़ी साइज दिखा रहा है और ग्रीन जो कैंडल है वो कम दिखा रहा है। तो इसका ये अर्थ है कि ये अभी गिरावट के दौर में निफ्टी चल रहा है जो है। इसका अगर हम ट्रेड करने के लिए अगर हम देखें तो ट्रेड कहाँ शुरू किया जाए जो है, तो देखिए, ये आपको अगर ये नीचे का जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये MACD हिस्टोग्राम है जो है, ये बताता है कि ये जो लाइन है इसको हम जीरो लाइन बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर की जो साइज है, ऊपर वाली जो है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये जो है जैसे खरीदारी हुई, यहाँ पे खरीदारी हुई और फिर यहाँ से जो है वो बिकवाली शुरू हो गई। ठीक इसके ऊपर हम जो ये बोलिंजर बैंड लिए, हमने बोलिंजर बैंड लिया है। और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, ये कैंडल जो है वो ग्रीन का सबसे लंबा बना हुआ है और ये ग्रीन की ये भी लाइन देखिए, सबसे लंबी लाइन रही है। फिर उसके बाद से रेड शुरू हो गया है और ये गिरावट भी यहाँ से देखिए, ये रेड शुरू हो गया है। फिर जब यहाँ पे आया है कि तो ये कैंडल फिर यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुआ और आप देखिए कि MACD में भी ये जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो कहने का मतलब है कि ट्रेड हमें कहाँ शुरू करना है कि जैसे ही हम नीचे इस लाइन की हम ऊपर में ट्रेड लेंगे तभी कंफर्म ट्रेड नहीं होगा। ये जो MACD की जो लाइन है, इस लाइन को नीचे क्रॉस करने के बाद और ये फिर नीचे से ऊपर आने के बाद जहाँ से ग्रीन शुरू होता है वहाँ अगर काल लें तो ज़्यादा वो बेहतर जो है प्रमाण। जैसे कि अगर हम पूरे चार्ट को देखें तो यहाँ ये आपका ये यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप तो यहाँ पे अच्छा सिग्नल दिया है कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाई करते जो है तो हो सकता था कि खतरा हो सकता है कि ये बहुत ऊपर ना जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर सिग्नल है। यहाँ से ग्रीन होते हुए तो ये जीरो लाइन को क्रॉस किया है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। अब हमको चूंकि जब ट्रेड करना है तो हम ट्रेड जो है वो वीकली या डेली चार्ट पर नहीं कर सकते हैं। हम तो ट्रेड हमेशा 5 मिनट 10 मिनट के ही लाइन पे चार्ट करेंगे। तो हम इसको अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं, देखिए ये चार्ट देखिए। अब देखिए इस कैंडल को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये देख रहे हैं, ये जो आपके कैंडल दिख रही है, ये ऊपर वीक है, नीचे वीक है। ये वीक कहते हैं ये जो आप जो पतली डंडी देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर की तरफ भी है और ये पतली डंडी नीचे की तरफ है। और इस कैंडल को देखने के लिए ये है कि ये कैंडल जो है ओपन यहाँ पे हुआ है, इस प्राइस पे ये ओपन हुआ है। ये करीब 40,818 पे हुआ है, ठीक है। ओपन यहाँ हुआ है, यहाँ ये हाई गया है 40,876 पे और ये लो बनाया है 40,620 और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये वीक जो है, ये जब लंबा हो और नीचे का वीक छोटा हो तो ये बेयरिश ट्रेंड दिखाता है। कहने का मतलब है बैंक निफ्टी में ये दिखा रहा है
ये 5 मिनट का चार्ट, ये बेयरिश है। अब यहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी आई है, ठीक है। एक बार जब ये कैंडल आप जब जो है यहाँ से जब रेड दिखाना शुरू कर दे तो ये सिग्नल हो जाएगा कि फिर यहाँ से ये नीचे गिरेगा। इसको हम 5 मिनट चार्ट को अगर हम देखिए 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो क्या दिखाता है। देखिए 1 मिनट का ही चार्ट है, यहाँ से गिरावट शुरू हुई है और ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये इस लाइन के ये ऊपर नहीं जाएगा। 40,682 का इसको ये है, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा और यहाँ से एक गिरावट फिर आएगी। तो आपको निफ्टी यहाँ पे सेल करना चाहिए। और जो इस आज के इंट्राडे के निफ्टी का सेल का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऊपर को होगा। ये जो हाई बनाया है 40,882, ये आप स्टॉप लॉस लगाइए। और इसको हम कवर कहाँ करेंगे ये हम देखते हैं फिर आपको डेली चार्ट पे। ये देखिए, इसको आप अगर इंट्राडे करना हो तो आप अपने अनुसार स्टॉप लॉस को जो है वो नीचे बढ़ाते जाइए जो है। और जो पहला जो टारगेट दिख रहा है काफ़ी नीचे, अब यहाँ से ट्रेंड दिख रहा है। ये पहला टारगेट आपका यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 40,443 पे ही आएगा। अब देखिए ये जो आप बैंड देख रहे हैं इसको हम बोलिंजर बैंड बोलते हैं। इसको देखने का एक तरीका ये है कि देखिए ये ऊपर की बैंड है, ये आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर की बैंड है और ये जो है वो नीचे की बैंड है, ठीक है। बीच में ये जो आपको वाइट दिख रही है ये एवरेज है। तो हमेशा जब ये इस ऊपर के बैंड को कैंडल पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बिक वाली आएगी। और जब ये रेड जो ये आप नीचे का जो देख रहे हैं बैंड, इस पे आकर के इसको सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ से ये लगातार गिर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे जाए जो है और वहाँ पर जाकर सपोर्ट मिले। लेकिन कुल मिला जुला कर के जब हम डेली चार्ट देखते हैं तो वो बैंक निफ्टी का बेयरिश ट्रेंड है। जिन लोगों को फ्यूचर में काम करना होता है वो लंबा काल महीने के एक्सपायरी से भी चल सकते हैं और बैंक निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं। और जिन लोगों को पुट खरीदना है या जिन लोगों की कॉल राइटिंग का मतलब कि हम कॉल बेचते हैं, पुट खरीदें या कॉल बेचें, क्योंकि कॉल राइटिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। इसलिए जो छोटे लोग होते हैं जो छोटे ऑप्शन में काम करते हैं 10,000 5,000 दे करके वो पुट बाई करके चलते हैं। लेकिन हमेशा देखिए अगर आपको पैसा बनाना है तो हमेशा आप सेलर बन के अगर बैंक निफ्टी में काम करिए ऑप्शन में, तो आप पैसा हमेशा ज़्यादा कमाएंगे। क्योंकि जो प्रीमियम मेरा बनता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम के आधार पर होता है। और टाइम जैसे जैसे थर्सडे नज़दीक आता है, एक्सपायरी होता है, वैसे वैसे टाइम डीके होने लगता है और आपका प्रीमियम जो है कम होते जाता है। क्योंकि टाइम जो है लास्ट थर्सडे को 0 हो जाना है, इसलिए उसके साथ जो भी पैसा होता है कम चला जाता है। तो शार्ट करके अगर आप चलते हैं, बेच के चलते हैं कोई सौदा ऑप्शन में, तो वो ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं या पुट खरीद सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार। आप कम पैसे वाले हैं तो स्वाभाविक है कि वो पुट खरीद के चलिए जो है, ठीक है। आप जितना खरीदेंगे लॉस आपका उतना ही होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में हमेशा अगर आप पुट या ऑप्शन बाई करके चल रहे हैं, अगर आप सेल करके चल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपके पास टाइम ही रहता है। लेकिन अगर आप बाई करके चल रहे हैं, कॉल का पुट हो या कॉल ऑप्शन में दोनों जो है कॉल या पुट अगर बाई करके चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसी दिन का सौदा उसी दिन स्क्वायर आप कर लीजिए, जो भी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे का एक नियम बना लीजिए, हमको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस मतलब हमको एक अपना नुकसान के बारे में पहले सोचना है। प्रॉफिट के बारे में पहले बात सोचिए, नुकसान के बारे में पहले सोचिए कि आज हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम कितना नुकसान सहेंगे, तब प्रॉफिट सोचिए। पहले प्रॉफिट सोचेंगे, नुकसान नहीं सोचेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और स्टॉप लॉस को और रखने के लिए इसीलिए होता है कि हम अपना नुकसान कैप कर सकें।
तो आज का हमने आपको स्टॉप लॉस बना दिया था। ये जो आपका हाई जो बनाया है, ठीक है, वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस है जो लोग जिन लोगों का मंथली एक्सपायरी लेते हैं लोग, जो लेकिन जो इंट्राडे कर रहे हैं लोग, इंट्राडे करने के लिए उनका स्टॉप लॉस उतना लंबा लेंगे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए ये जो हाई बनाया हुआ है, ये वीक जो बनी है, यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप उसको और स्टॉप लॉस को कम करने के लिए आप सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 71 या 750 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लीजिए। और फिर आपको ये नीचे देखिए, मार्केट निफ्टी बहुत बेयरिश है। आपको जो पहला टारगेट है अभी भी यहाँ से 39,700 पे दिखा रहा है, और जो दूसरा जो है वो यहाँ है 37,000। तो अभी आराम से आप बैंक निफ्टी को सेल करके चलिए। मेरा अंदाज़ा है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से और नीचे गिरेगा। तो स्टॉप लॉस बनाइए और बैंक निफ्टी कीजिए। मित्रों, ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्रेड आप अपने मन से मत कीजिए। हमेशा जो कुछ भी आधार हो, चाहे आपका कैंडल्स देख करके बनाते हैं, MACD से बनाते हैं, बोलिंजर बैंड से बनाते हैं, RSI देख करके बनाते हैं, जो भी माध्यम है, एक नियम फॉलो कीजिए। और पहला काम, अगर इंट्राडे आपको करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका नुकसान बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये आज मैंने बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड दिया है। यहाँ से बैंक निफ्टी को आप सेल करके चलिए। जो देखिए, कल मैंने जो वीडियो आपको बनाया था उसमें मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का PCR जो है वो 0.54 के आसपास पहुँचे। तो मैंने उस समय कहा था कि ये बिकवाली हो गई है और यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो कल वैसे ही हुआ। कल सवेरे जो है वो बाउंस किया, और बाउंस करने के बाद फिर वो मार्केट जो है, मैंने ये भी बताया था कि 300 पॉइंट पर अगर जाता है तो वहाँ से जो है वो अगर 350 क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी, तब तो ठीक है, वो वहाँ और आगे बढ़ेगा, और नहीं तो फिर नीचे आएगा। वैसे ही हुआ, सवेरे के 1 घंटे के अंदर वो बढ़ा और फिर उसके बाद नीचे चला आया। क्योंकि ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बियरिश है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हर एक 200 पॉइंट 300 पॉइंट के जैसे बैंक निफ्टी उछाल लेगा, वहाँ आपको सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो आपको नीचे ज़रूर मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में मेरी स्ट्रेटजी ये है कि आप कॉल राइटिंग करके चलिए, आप आराम से पैसा कमाइएगा। ठीक है। होता क्या है कि जब आप कॉल या पुट जब बाई करते हैं ना, उसमें टाइम फैक्टर बहुत होता है। अगर मान लीजिए कि सवेरे से शाम तक अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट में रह गया ऊपर और नीचे, तो आपका कॉल और पुट दोनों की ही वैल्यू गिरेगी, क्योंकि टाइम डीके होता है, और टाइम डीके इसमें बहुत महत्वपूर्ण का है। इसलिए अगर आप बेच के चलते हैं तो प्रॉफिट होने के चांसेस आपके 100% हैं, लेकिन खरीद के चलते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उसका मूवमेंट किस तरह का है। तो आप अपने अनुसार, अगर आपके पास पैसा कम है, 5,000 10,000 में ट्रेड कर रहे हैं, तब तो भाई बट नेचुरल है कि आपके पास कॉल पुट बाई करके चलेंगे। लेकिन अगर आपको पास पैसा 1,00,000 2,00,000 रुपया है, तो आप बिल्कुल सेल करके चलिए। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही से आप पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, और भी हम आपको कुछ चार्ट देखने के लिए और काम करने के लिए सजेशन देंगे। नमस्कार।